सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड, आज मैं निकल रहा हूँ नए ट्रिप पर। और ये ट्रिप ज़्यादा नहीं, 200-300 किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है। और अगर मैं चाहूँ तो आज भी रिटर्न लौट के आ सकता हूँ, या फिर मन किया रुकने का तो मैं रुक भी सकता हूँ। तो देखते हैं क्या कैसा आगे सीन रहता है। तो मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, एक बस बैग ले जा रहा हूँ और हेलमेट और राइडिंग गियर से बस। तो लास्ट आपने मलेशिया वो ब्लॉग देखा था, उसके बाद आज मैं एक ट्रिप बना रहा हूँ, आज मैं घूमने जा रहा हूँ। और फिर इसकी जो भी वीडियोस होगी, रास्ते में जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता चलूँगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 2:41 हो रहा है। तो थोड़ा देर में मैं निकलता हूँ यहाँ से 3 बजे के आसपास, और फिर चलते हैं आगे। और बस रास्तों को आप इंजॉय करते रहो। फाइनली पेट्रोल वगैरह मैंने भरा लिया है अभी यहाँ पे हाईवे पे कैंपस से निकल के, और अब निकलने की बारी हो चुकी है। ये देखो पूरा सेटअप रेडी है। फटाफट ग्लव्स लगाता हूँ और रास्ता में दिखाता चलूँगा। यहाँ से सबसे पहले मैं एक्चुअली हो गई मुझे लेट। यहाँ पे 3:22 टाइम जो हो रही है अभी, ये देखिए 3:28 के आसपास हो गई है। प्लान तो था 3 बजे निकलने का, बट कोई नहीं, होता है ट्रिप वगैरह में लेट तो हो ही जाता है। तो यहाँ ये पेट्रोल पंप पे मैंने फ्यूल डलवाया है, ये सामने कैंपस है। और अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। ऐसे फोकस तो है 293 किलोमीटर है, तो 293 किलोमीटर ट्राई करूँगा कि बीच बीच में स्टॉप लेता हुआ जाऊँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो चलिए, आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। और मैं हो सके तो यहाँ पर थोड़ा सा शूट करूँगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअली इस हाईवे पर लाइट बहुत कम है, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ से शूट करता हुआ चलूँगा। ओके, तो आपको शायद ये व्यू दिख रही होगी। और चलिए फिर, सब कुछ रेडी है तो लेट्स गो। तो यही पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया है और अब निकलने की बारी हो चुकी है। लाइट की कमी की वजह से आई थिंक फोकस नहीं ले पा रहा है, आई डोंट नो क्या सीन है। और ये देखो आप, ये IIT जोधपुर ब्लर दिख रहा होगा आपको, बट ये IIT जोधपुर है। तो चलिए अब निकलते हैं और फिर आप रास्ते को एंजॉय कीजिएगा। मैं आगे फिर शूट करता हूँ, यहाँ लाइट मिलेगी। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रुक के देख लेता हूँ। मैं 1 मिनट साइड लगाता हूँ पेट्रोल पंप के पास और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, क्योंकि सेलफोन बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है। अब विंड ब्लास्ट के कारण तो ये हो रहा है, चलो मानता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में जब मैंने ट्राई किया था तो उस टाइम नहीं हो रहा था। अभी पता नहीं क्यों हो रहा है। तो एक बार पेट्रोल पंप के पास रुक के और मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअली इशू क्या हो रही है। और शायद पेट्रोल पंप थोड़ा सा आगे है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ और रिकॉर्डिंग रोक के थोड़ा सा देखता हूँ कि इशू क्या आ रही है। यहीं रोकता हूँ थोड़ा देर के लिए बस। तो आखिर हिल क्यों रहा है? तो कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने देख लिया है। और अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 बज चुके हैं सिटी से निकलते निकलते ही। ज़्यादा अगर लेट कर दिया तो फिर पहुँच नहीं पाऊँगा मैं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं सिटी में, और ये है उम्मेद भवन वाला इलाका जोधपुर का। तो काश ऐसा ही स्ट्रीट लाइट मुझे मिल जाए तो रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी मेरी। अदरवाइज़ आप देख ही रहे हो कि बाकी जगह पर कितना अंधेरा आ रहा है। और मैंने इंटरनेट तो कनेक्ट कर दिया है, बट अभी तक कनेक्शन लिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं। ये बिना मैप का तो मैं चल नहीं पाऊँगा, तो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं थोड़ा साइड 1 मिनट के लिए रोक लेता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि क्या सीन क्या है। अब निकलते हैं यहाँ से। तो पाली 73 किलोमीटर है, और यहाँ देखो आप
लाइट थोड़ी सी मिल रही थी इसलिए सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, वरना सीधे हाईवे पर ही करता। तो अभी बस सीधे चलते जाना है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लाइट के साथ। अभी मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, करते हैं फिर रिकॉर्ड हाईवे पर। सो फाइनली चलते चलते आज हम अपने फर्स्ट टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये देखो फोकस सजा, टोल गेट 1 किलोमीटर। तो आज का जो फर्स्ट टोल है मेरा, वो सामने दिख रहा है टोल प्लाजा। और अभी भी हमें लगभग 40 किलोमीटर और कवर करने हैं। रास्ते में देखता हूँ एक जगह रुकना है मुझे पाली से पहले ही। देखो ये देखो, ये हमारा टोल प्लाजा हो गया। ये हमारा टोल प्लाजा हो गया। और हेलमेट बार बार नीचे चली आ रही है। काफ़ी खूबसूरत माहौल हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी जस्ट लूनी नदी पार किया मैंने और यहाँ से अभी भी मुझे लगभग 39 किलोमीटर कवर करने हैं। देखता हूँ कितना टाइम लगता है। इसमें तो दिखा रहा है 40 मिनट और लगेंगे। ये देखो, ये सामने टेंपल है। खुली होगी तो मैं जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ और फिर आपको भी दिखाता हूँ मैं। हाँ जी, तो लोग पहुँच गया अभी ओम बन्ना टेम्पल के पास हाईवे पर। लगभग हमने कवर कर लिया है, 50 किलोमीटर से ऊपर कवर कर लिया है और अभी भी बाकी रह गया है 40 किलोमीटर्स के आसपास बाकी है पाली के लिए। और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो यही ओम बन्ना जी हैं और ये मंदिर इनका है। तो यहाँ 2 मिनट के लिए मैं रुक गया था, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से फिर मैं निकलूँगा, सीधा पाली के लिए चलना है यहाँ मुझे, ये देखो। तो बस निकलते हैं यहाँ से, दर्शन हो गए हैं। इनका स्टोरी है, मैं दिखा दूँगा आपको एक स्टोरी। और ये देख लो आप। तो जोधपुर से निकल के यहाँ से अब निकल रहा हूँ श्री ओम बन्ना धाम से। और पीछे दिखाता हूँ, ये पूरा नज़ारा है। और थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद, 1 से 1.5 घंटे ड्राइव किया मैंने। 5:54 हो रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे पाली से आगे बढ़ता हूँ। मैं सोचा स्टॉपेज ना लेके और सीधे आगे बढ़ते चलते जब तक चला सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी नींद भी आ रही है। तो आँख धो के और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखो, वही सामने टेंपल है ये। तो यहाँ से निकलने की बारी आ चुकी है। अब यहाँ से मैंने दर्शन वगैरह कर लिया है और यहाँ से निकलते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकूँ, सो दैट कि मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन पर। तो अगर आपको हिंट मिल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो अच्छी बात है। और ये देख लो एक बार वापस नज़ारा। ऑल सेट, बैग बंद, मोबाइल को टाइट कर लिया। तो मैंने लगा लिया है अपना मैप। ये देखो, अपना मैप लगा लिया है। शो करते हैं स्टार्ट और फिर चलते हैं डेस्टिनेशन की ओर। बाकी सामान तो रख लिया। तो ओम बन्ना जी टेम्पल का दर्शन हो गया है और दर्शन करने के बाद यहाँ से सीधे हम निकलेंगे बिना रुके हुए। कम से कम एटलीस्ट सब तो 100 किलोमीटर कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी मैं जोधपुर से लेट निकला हूँ, ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ मैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर पाऊँ। और पता नहीं क्यों ये इतना वो हो रहा है, फोकस नहीं ले पा रहा है और इतना हिल भी रहा है।
सुबह होने वाली है ऑलमोस्ट। तो चलिए लगाते हैं थर्ड गियर, सॉरी फिफ्थ गियर, और मैक्स से मैक्स कवर कर पाते हैं डिस्टेंस को। लेट्स गो। तो उसी में ऐसा हो गया है कि बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही, थोड़ा दूर बढ़ते ही यहाँ पे मेरा हेडलाइट काम करना बंद कर दिया है। ये देखो, और हेडलाइट शॉर्ट सर्किट किया, क्या किया मुझे पता नहीं, इसके कारण कुछ हुआ है क्या। इसको जैसे मैंने वो किया और हेडलाइट काम नहीं कर रहा है मेरा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं अपडेट देता हूँ आपको। तो अभी हो गई है सीन, गाड़ी की हेडलाइट चली गई है और नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, सडन चलते चलते बंद हो गई है और समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ूँ कैसे। बट मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का। लाइट धीरे धीरे मॉर्निंग तो हो रही है, ट्राई करता हूँ और फिर आपको अपडेट देता हूँ आगे। तो अब हेडलाइट तो ऑन हो नहीं रही है। अब देखो इसी लाइट में मॉर्निंग होने वाली है, इसी लाइट में जितना मैं खींच पाऊँगा। तो अभी वीडियो बंद करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग होने के बाद। तो भाई सीन अभी का ऐसा है कि हेडलाइट हो चुकी है ख़राब, चलते चलते बंद हो चुकी है। वो तो शुक्र माना कि थोड़ी सी मॉर्निंग हो चुकी है इसलिए मैं चला पा रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आई डोंट नो कैसे अचानक हेडलाइट चली गई, ऑन ही नहीं हो रही है। इवन इसकी जो इंडिकेटर होती है ना, उसकी लाइट भी नहीं आ रही। मेरे को लगता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो क्या हुआ है। चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं शोरूम मिलता है, सर्विस सेंटर, तो वहाँ पर चेक करा लूँगा मैं। और अभी का ये है कि अभी मेरा सेकंड टोल प्लाजा मैंने पार किया है अभी जस्ट, और अभी भी बहुत सारे डिस्टेंस मुझे कवर करने हैं। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। और अब सोच रहा हूँ कि वीडियोस कम बनाऊँ क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है। थोड़ा मॉर्निंग हो जाए उसके बाद वापस में इसको लगा लूँगा कैमरे को, सेलफोन को, और उसके बाद शूट करूँगा। तो निकलते भी यहाँ से और देखते हैं कि ट्रिप कैसा रहता है। आप एंजॉय करते चलो फिर। अभी डेस्टिनेशन, बालों की हालत देख लो आप, 557 हो रहे हैं और अभी डेस्टिनेशन अभी लगभग अभी 87 यहाँ पर दिख रहा है। और थोड़ा आगे जाना है, मतलब लगभग कम से कम 150 किलोमीटर और बचे हुए हैं। 150 किलोमीटर कवर करने में मेरे को अभी कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। और मुझे आ रही थी हल्की हल्की नींद, तो मैंने ले लिया ब्रेक और अभी मैं निकालूँगा पानी और आपको वही दिखाता हूँ मैं। ये देखो पीछे। तो अभी थोड़ा सा आँख मुँह धो लेता हूँ और धोने के बाद फिर फटाक से यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी जोरों की नींद आ रही थी, अब सुबह हो ही चुकी है लगभग ऑलमोस्ट। तो नींद से बचने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं था। चेहरे वेहरे को मैंने धो लिया है, आँख वाँख धो के अब यहाँ से निकलते हैं। तो अपन निकलते हैं, यहाँ देख लो आप, आपको अंदाज़ा लग गया हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब रेडी चलने के लिए। सो हेडलाइट तो जल नहीं रही अभी भी, निकलते हैं अब। और अब ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस में कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट चल रहा हूँ मैं और ये हेलमेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यस, देखते हैं। और मॉर्निंग तो हो चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं। और अब लगभग 50 किलोमीटर के बाद ही अब थोड़ा स्टॉप लेने को सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले चल रहा हूँ मैं। जो मेरा टाइमिंग था उससे 6:08 हो चुके हैं। अभी तक तो मुझे कम से कम 200 किलोमीटर क्रॉस कर जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, आराम आराम चलते हैं। और कुछ छूटा तो नहीं। तो बात ऐसा है कि सुबह से जो ट्रेजेडी हो रही है मेरे साथ, पहले तो कैमरा फिट नहीं हो रहा था। टाइम पर मैं निकला, रेडी हो गया था, टाइम पर ही निकला हूँ,
बट पता नहीं क्यों हेडलाइट भी चली गई और ये सब हो रहा है, आई डोंट नो। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो एक्चुअली मैंने फिर एक स्टॉप लिया है, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, रात भर सोया नहीं हूँ इसलिए। और यहाँ पे देखो अब बैकग्राउंड हाईवे थोड़ा सा नीचे उतर के, और मैंने यहाँ पर ये रख दिया है। काफ़ी ज़ोरों की नींद आ रही थी, आंखें देख सकते हो मेरे, ये देखो। तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलूँगा मैं, क्योंकि सोचा था कि 50 किलोमीटर बाद ही रुकूँगा, लेकिन रुकना पड़ा। कोई नहीं, थोड़ा देर आँख मुँह धोता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर निकल जाते हैं यहाँ से। तो थोड़ी सी नींद आ रही थी, रुक गया था, अब निकलता हूँ यहाँ से। और अभी भी लगभग 70 किलोमीटर और कवर करना है, मतलब ओरिजिनल डेस्टिनेशन तो उससे भी आगे है, बट अभी जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो फोकस कर रखा है स्टॉप, वो 70 किलोमीटर है। तो चलिए निकलते हैं अब। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका था मैं, ताकि थोड़ा देर यहाँ लेट सकूँ। तो ऑल सेट, एक बार बैक चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ से। एक्चुअली मुझे बार बार नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है। इसलिए रुकना पड़ रहा है, और रुकना ज़रूरी भी है। और कुछ छूटा तो नहीं छूटा। आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा सकूं, मैंने तो सोचा था कि धूप निकलने से पहले मैं आधा से अधिक रास्तों को कवर कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी बाइक में प्रॉब्लम आ गई। हेडलाइट इसकी थोड़ी सी ब्रेकडाउन हो गई है। अब उसमें समझ नहीं आ रहा है कि हेडलाइट वो क्या सडन क्या हुआ, चलते चलते अचानक बंद पड़ गई हेड। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। ये देखो, और अभी से मुझे माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा सामने का दिख रहा है, माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे रुकते रुकते मैं चला जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पर, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। बट हाँ, मैं 3 बजे इसलिए निकला था तो दैट मैं मैक्सिमम धूप निकलने से पहले मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लूँगा। बट क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकलते निकलते आपको पता ही है 3:30 से ज़्यादा हो चुकी थी जोधपुर से बाहर निकलते निकलते। अगर मैं 3:30 तक जोधपुर छोड़ देता कम्प्लीटली तो अभी तक बहुत ज़्यादा मैं ये कवर कर लेता। कोई नहीं, माउंटेन दिखने स्टार्ट हो चुके हैं और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं इधर आसपास। ये देखो, चलते चलते मुझे दिख गई यहाँ ट्रक पलटा हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से वो पलटा हुआ ट्रक। कैमरा ऑन करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज आपको अच्छी से व्यू दिखाता मैं। कोई नहीं, आप इस व्यू का मज़ा लेते रहो, पहाड़ों के साथ चलते रहो। फिर मैं आपको और आगे जगह, तो वहाँ पहुँचूँगा तो आपको और दिखाऊँगा मैं। ये देखो, सामने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, मैं धीरे धीरे दिखाता चलता हूँ। ये देखो, और जो व्यू मिल रहा है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत। वो देखो माउंटेन पे कुछ बना हुआ है महल जैसा है,
आई डोंट नो क्या है, आपको अगर दिख रहा हो कैमरे में पता चल रहा हो कि नहीं, मुझे दिख रहा है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। और सामने का जो नज़ारा है चुम्बेश्वरी, एकदम परफेक्ट नज़ारा है। और अभी भी मुझे 86 किलोमीटर जाना है। ये देखो, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर कुछ महल टाइप से मेरे को लग रहा है कि राजा महाराजाओं का कुछ यहाँ महल हुआ करता होगा। ये देखो, काफ़ी खूबसूरत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये तो फ्रेंड, अभी मैं कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हाईवे पर सीधे निकल रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर मैप ने मुझे गोल गोल घुमा दिया है। तो मैप में नीचे से जाने को दिखा रहा है, ऊपर से भी रास्ता दिखा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ नीचे से निकल जाऊँ, शॉर्टकट पड़ेगा। तो पहले मैं पीछे देखता हूँ गाड़ी है कि नहीं है, और यू टर्न लेता हूँ मैं गाड़ियों को देख के। यू टर्न लेके मुझे नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पर शायद थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा रहा है। यस, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा तो रहा है। चलिए देखते हैं। ये तो माउंटेन सारे दिख रहे हैं मुझे। अगर शॉर्टकट ठीक ठाक रहा तो वेरी वेरी गुड, मुझे टाइम भी बचेगा थोड़ा मेरे। यहाँ बोर्ड पर तो लिखा हुआ है माउंट आबू, राइट साइड में जाना है मुझे। चलिए चलते हैं। अगर शॉर्टकट हुआ तो बहुत ही बढ़िया। और कहीं अगर गूगल मैप हर बार जो मुझे फंसाता है, अगर फंसा दिया तो सही दिख रहा है मुझे। और ऊपर में देख लो, काश सारे रास्ते वैसे सही सलामत मिल जाए मुझे, तो आराम से धीरे धीरे मैं निकल जाऊंगा। और माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब थोड़ा ऑफ रोडिंग का मज़ा यहाँ से मिलने वाला है मुझे, क्योंकि किसी गांव में घुस गया हूँ मैं। रोड डैमेज था गया, इसलिए फिर ये है असली ऑफ रोडिंग। मुझे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर भी जाना था, बट जा नहीं पाऊँगा। और ये शायद माउंट आबू का वो है, एंट्री पॉइंट है, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ गुरु शिखर 33, अचलगढ़ 25। पता नहीं कितने किलोमीटर तक ऐसे धीरे धीरे स्लो स्लो जाना पड़ेगा, आई डोंट नो। ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। वेलकम टू, फाइनली माउंट आबू के रास्ते में अपन आ गए हैं। ये देखो, साइन बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ से भालू भी गुजरता है, तो कृपया सावधानी से जाएं। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। सामने का पहाड़ देखो। अभी भी 15 किलोमीटर बचा हुआ है माउंट आबू।
तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड स्लो हो चुकी है, जो कि अब एस्टिमेटेड टाइम 9:34 दिखा रहा है पहुँचने का। देखते हैं यहाँ पर मंकीज़ वगैरह हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। आने वाले हैं, ये देखो। साइड तो फाइनली माउंट आबू में एंटर करने वाले हैं हम लोग, मतलब कर ही चुके हैं। और यहाँ से होटल, आपको लाइन से होटल दिखती जाएंगी। यहाँ पे देखो, वो देखो सारे चारों तरफ होटल्स ही होटल्स दिख रहे हैं सिर्फ। ये देखो सारे राइडर्स लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से। मैक्सिमम यहाँ गुजरात से ही लोग आते हैं, मैंने ये नोटिस करा है। मैक्सिमम लोग गुजरात से आते हैं, चाहे राइडर्स हो चाहे आम टूरिस्ट हो। तो यहाँ पर देखो बंजी जंपिंग, क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। पार्क वार्क सब है। ऑलमोस्ट मैं नक्की लेक पहुँच गया हूँ। यहीं आसपास कहीं देखता हूँ होटल मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो भी सही है। क्योंकि सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ होटल में रुक के फ्रेश होकर पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद आगे कुछ कार्यक्रम करूँगा। तो एक बार मैं खोज लेता हूँ होटल वगैरह, फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ नक्की लेक। यहाँ ये सब देख लो, A to Z यही लेक है। अब सोच रहा हूँ होटल वोटल लूँ, क्या करूँ। तो एक बार देखता हूँ आसपास कहीं होटल कोई है तो लेता हूँ, और फिर आपको अपडेट देता हूँ मैं। तो ये है नक्की लेक पूरा नज़ारा। और एक वहाँ पर भी कुछ है, वहाँ पे लोग बोलते हैं टोड है, मतलब मेंढक के आकार कुछ है वहाँ पे। तो मैं वो सब तो नहीं जाऊँगा, यहाँ भी कुछ करने को ख़ास है नहीं, गर्मी काफ़ी हो रखी है। चलो दिखाता हूँ कुछ कुछ। नक्की लेक यहीं से बोटिंग वोटिंग सब होती है, बट अभी इतनी धूप है कि बोटिंग करने से मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलते हैं गुरु शिखर, तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअली यहाँ देखने को कुछ है नहीं, बोट वोट कर नहीं सकता, ये बहुत गर्मी है। चलते हैं गुरु शिखर, फिर लौट जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ आज ही लौट जाऊँ मैं। यहाँ पर खाने वाने सब चीज़ का मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो होटल नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है यहाँ पर होटल मिलना। और देख लो क्या सिचुएशन।